आज मैं चैप्टर 9 ग्रेविटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आइए हम इन क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट। थ्रस्ट के एसआई यूनिट क्या है? तो इसका आंसर क्या है? न्यूटन। सेकंड है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दूसरी इसकी एसआई यूनिट हम पास्कल भी बोलते हैं जिसे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, डिफाइन थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? तो इसका आंसर है द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड थ्रस्ट। जो भी नेट फोर्स लग रहा है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। डिफाइन प्रेशर, द फोर्स एक्सर्ट पर यूनिट एरिया। एक पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स एक्ट कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि वाई इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सी वाटर देन इन रिवर वाटर। मतलब सी वाटर में हमें स्विम करना आसान है रिवर वाटर के कंपैरिजन में, क्यों है ऐसा? तो इसका आंसर देखते हैं कि द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर ड्यू टू डिजोल्व सॉल्ट इन इट्स कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ रिवर। हैंस द बोयेंसी फोर्स एक्सेप्टिंग ऑन द स्विमर, जो बोयेंसी फोर्स लगता है स्विमर की ओर बाय द सी वाटर इज मोर, ज़्यादा होता है, विच हेल्प इन फ्लोट, जो क्या है उसको हेल्प करता है इन फ्लोटिंग में, एंड मेक स्विमिंग ईजियर, जिसकी वजह से क्या है सी वाटर में ईजी होता है स्विमिंग करना। क्यों? क्योंकि इसका बोइंसी फोर्स ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वाई ट्रक और मोटर बाइक हैज़ मोर मच वाइडर टायर। जो ट्रक और मोटर बाइक्स होते हैं उनके जो टायर होते हैं वो ज़्यादा चौड़े क्यों होते हैं? द प्रेशर एक्सेप्टेड बाय इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मोर एरिया। जो इसमें प्रेशर है वो ज़्यादा एरिया पे लग रहा है। एंड अवॉइड द वियर एंड टीयर। जो हम इसके टायर की चौड़ाई को बढ़ाते हैं, ज़्यादा होती है वो किसकी वजह से? ताकि जो वियर एंड टीयर है उसको अवॉइड किया जा सके टायर को। इस वजह से क्या किया जाता है? मोटर बाइक का टायर वाइडर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई आर नाइफ शार्प। जो नाइफ्स होते हैं वो शार्प क्यों होते हैं? टू इंक्रीज द प्रेशर एरिया। प्रेशर और एरिया इज रिड्यूस्ड। अगर हम प्रेशर को ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके एरिया को कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें नाइफ कैसा होता है? शार्प होता है। ऐसे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया के होता है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमें एरिया कम करना पड़ेगा, एरिया कम करके प्रेशर बढ़ेगा। और यदि हम एरिया को बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से नाइफ्स को क्या किया जाता है? शार्प बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वाई इज द वॉल ऑफ डैम रिजर्वायर थिकर एट द बॉटम। द प्रेशर ऑफ वाटर इन डैम एट द बॉटम मोर होता है। टू विथस्टैंड दिस प्रेशर द डैम हैव वाइडर वॉल, जिसकी वजह से जो डैम की वॉल होती है वो कैसी होती है? वाइडर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डू नेल्स हैव पॉइंटेड टिप्स। द फोर्स एक्जेक्टिव वैन एक्ट ऑन ए स्मॉलर एरिया। अगर छोटे एरिया में फोर्स लगता है, इट एग्जस्ट लार्जर प्रेशर। तो इसमें प्रेशर कौन सा कितना लगता है? ज़्यादा होता है। सो द नेल्स हैव पॉइंटेड टिप होती है। जो नेल्स की टिप होती है वो कैसी होती है? पॉइंटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाइल स्विमिंग वाई डू वी फील लाइट। जब हम स्विमिंग करते हैं तो हमें हल्का महसूस क्यों होता है? द स्विमर इज एक्सेप्टेड बाय एन अपवर्ड फोर्स। फील करता है बाय वाटर। वाटर क्या करती है? एक अपवर्ड फोर्स लगाती है जब हम स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं। तो इस जो अपवर्ड फोर्स लगता है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? बॉइंसी बोलते हैं। एंड इट मेक्स द स्विमर फील लाइट। और यही बॉइंसी फोर्स क्या करती है? स्विमर को फील कराती है हल्का ड्यूरिंग द स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन डेंसिटी। और इसकी ऐसा यूनिट बतानी है। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर क्यूब होती है। व्हाट इज ए रिलेटिव डेंसिटी? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इस डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को अगर हम कंपेयर करें डेंसिटी ऑफ वाटर से, रेशियो निकालें, तो वो क्या कहलाएगी? रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए शिप मेड ऑफ आयरन डज नॉट स्लिंग बट द आयरन रोड स्लिंग।
जो शिप होता है वो आयरन का बनता है, लेकिन वो तो नहीं डूबता, लेकिन अगर आयरन की रोड डालते हैं तो वो डूब जाती है पानी के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है? तो आइए इसका आंसर जानते हैं। द आयरन रोड सिंक ड्यू टू हायर डेंसिटी। आयरन रोड क्या होती है, वो सिंक कर जाती है किस वजह से? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, हायर होती है। एंड लेस बॉइंसी फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो नीचे डूब जाती है। बट इन द केस ऑफ शिप द सरफेस एरिया इज इंक्रीज। शिप के केस में क्या होता है, हम सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो थ्रस्ट है, अब थ्रस्ट एक्सपीरियंस बाय द बॉडी इज मोर, सो इट फ्लोट ऑन द वाटर। जिसकी वजह से क्या होता है, ये शिप फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैमल कैन वॉक इजीली टू डेजर्ट सैंड बट वी कैन नॉट कंफर्टेबल वॉकिंग ऑन द सैंड। कैमल इजीली चल लेता है मिट्टी के ऊपर, आपने देखा होगा रेगिस्तान में जो ऊँट होते हैं वो इजीली चल लेते हैं, लेकिन नॉर्मली हम जो जाते हैं मिट्टी में हम इजीली नहीं चल पाते। इसका क्या रीज़न है? तो कैमल फीट आर ब्रॉड, जो उनके फीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं, उनका एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रिड्यूस द फोर्स, प्रेशर, फोर्स कम लगता है और प्रेशर एक्सेप्टेड बाय द बॉडी ऑन सैंड। बट व्हेन वी हैव टू वॉक ऑन द, जब हम चलते हैं तो हमारा वी सिंक, हमारे पैर उसके अंदर अंदर चले जाते हैं, बिकॉज द प्रेशर एक्सेप्टेड बाय आवर बॉडी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बट इट्स डायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट इज लैक्टोमीटर, क्या है लैक्टोमीटर? एक ऐसी डिवाइस है टू फाइंड प्योरिटी ऑफ गिवन सैंपल ऑफ मिल्क। मिल्क की प्योरिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। और हाइड्रोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। व्हाट डज दिस मीन? इसकी मीनिंग क्या है? It means that the density of silver is 10.8 times more than its the water। तो वाटर की डेंसिटी से 10.8 गुना है किसकी? सिल्वर की डेंसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड की 19.3 है, द डेंसिटी ऑफ वाटर की 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ गोल्ड की कितनी होगी? तो हम इसको सॉल्व करेंगे। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितनी है, 19.3, और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गोल्ड डिवाइड में डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हमें क्या करना है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड निकालनी, तो रिलेटिव डेंसिटी को हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1900 किलोग्राम मीटर क्यूब आ जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेन ए बॉडी इज इमर्स फुल्ली और पार्शली इन फ्लूइड। अगर कोई भी बॉडी है पूरी या किस हाफ पानी के अंदर पानी के अंदर डुबोते हैं, तो पानी के अंदर एक एक्सपीरियंस मतलब फील किया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। अभी लिखा अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट इज यूज्ड टू डिजाइनिंग ऑफ शिप एंड सबमरीन। इसी को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं कि कोई भी फ्लूइड के अंदर हम किसी भी सब्सटेंस को डालते हैं तो फ्लूइड क्या करता है, नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। इसी प्रिंसिपल को आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू कोर पीस ऑफ सेम साइज एंड मास आर डिप्ड इन टू बेकर कंटेनिंग वाटर एंड ऑयल है इसके अंदर, एंड कोर फ्लोट ऑन द बट वाटर बट अनदर सिंक इन ऑयल। वाई? तो पानी के अंदर तैरता है और उसके अंदर डूब रहा है, ऐसा क्यों? द कोर फ्लोट ऑन द वाटर, वाटर के अंदर फ्लोट करता है क्योंकि द डेंसिटी ऑफ कोक जो होती है वो लेस देन होती है डेंसिटी ऑफ वाटर से। अगर इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी कम है तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। लेकिन एनोडो कोक सिंक इन द कोयल बिकॉज द डेंसिटी ऑफ कोक है वो क्या है, ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ ऑयल से, जिसकी वजह से वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, यानी कि डूब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट आर फ्लूट्स, वाई इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल एप्लीकेबल ओनली फ्लूट। जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो फ्लूट पर ही क्यों लगता है, और हमें इसके कुछ एप्लीकेशंस भी बताने हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है विच कैन फ्लो, एग्जाम्पल गैस, लिक्विड आर फ्लूइड। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। अगर कोई भी फ्लूइड अपवर्ड फोर्स लगाता है उसे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं, जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चन में भी देखा था। इमर्स इन फ्लूइड हैंस इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्लूइड। जो ये रूल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, वो सिर्फ फ्लूइड पे लगता है। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ यूज टू डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन को बनाने के लिए इस प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन डिजाइनिंग लैक्टोमीटर
को डिज़ाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टू मेक ए हाइड्रोमीटर को भी डिज़ाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के 20 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।